जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में समझा था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इन वीडियोस का लाभ उठा सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन होता क्या है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे के सारे जो नाउन होते हैं स्टार्टिंग में कॉमन ही होते हैं। ओके, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर क्या है, एक कॉमन नाउन है। शर्ट कॉमन नाउन है, मतलब स्टार्टिंग में सारे के सारे नाउन जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में सोच सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन जो होते हैं वो स्टार्टिंग में सारे कॉमन ही होते हैं। अब मैं आपको यहाँ 4 सेंटेंस लिखूंगा, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। उसके बाद मैं आपको रूल्स समझाऊंगा इसके। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग। सेकंड है, टीचर इज टीचिंग। थर्ड है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और चौथा है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ये 4 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट है द टीचर इज टीचिंग, सेकंड है टीचर इज टीचिंग, तीसरा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग और चौथा है स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ओके, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हाँ, तो जो ये हमारा पहले वाला सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। टीचर इज टीचिंग ये गलत है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग ये भी गलत है। और स्टूडेंट्स आर रीडिंग ये बिल्कुल सही है। अब ये कैसे सही हुए और ये कैसे गलत हैं, अब मैं बताता हूँ आपको रूल मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और इनको जो मैं रूल अब बताऊंगा उनको नोट करते रहें। तो सबसे पहला रूल, अब देखो ये कॉमन नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस में कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। अब देखो, द टीचर इज टीचिंग, तो टीचर क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब रूल समझो। पहला रूल है कि अगर हमारा जो कॉमन नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही उसके साथ वर्ब लगेगी और उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा जो नाउन कॉमन नाउन है वो है सिंगुलर, बट अगर हमारा कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी और आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो उस केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक, जैसे ये पेन है, मार्कर है, तो मार्कर क्या है, सिंगुलर है। अब ये 2 हो गए, अब ये सिंगुलर नहीं रहा, अब एक से ज़्यादा हो गए तो प्लूरल बन गया। तो जैसे यहाँ पर टीचर है तो टीचर एक है, मतलब ये सिंगुलर है, और ये है स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हैं, तो ये है प्लूरल हो गया। ये प्लूरल नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। तो पहला रूल है हमारा कि अगर सिंगुलर है हमारा कॉमन नाउन तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो टीचर के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये सही है। द टीचर इज टीचिंग ये सही है। दूसरे वाला गलत इसलिए है क्योंकि जो हमारा कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है। तीसरा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब देखो, अगर हमारा जो कॉमन नाउन है वो प्लूरल है, अब ये तो प्लूरल है तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये रूल है, अगर एक है तब हम आर्टिकल लगाएंगे, अगर एक से ज़्यादा है तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये रूल है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग ये गलत है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग ये सही है क्योंकि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोबारा से एक बार इन रूल्स को समझो, मैं आपको बोलता हूँ, साथ साथ में लिखते जाओ। पहला रूल, अगर हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर ही उसके साथ वर्ब लगेगी, और
आर्टिकल का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। सेकंड रूल, अगर जो हमारा कॉमन नाउन है वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी और आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये था पहला रूल। ओके, इसको नोट कर लें। अब हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे और रूल समझेंगे। तो सबसे पहले है ही थिंक्स हिमसेल्फ अ अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह कौन है? इंडिया का एक पॉपुलर सिंगर है। सेकंड है ही थिंक्स हिमसेल्फ द अरिजीत सिंह। तो ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आई होप कि आपने ये पहले नहीं सुना होगा, एक न्यू रूल आपको पता लगेगा और आपके दिमाग में पर्टिकुलर ये बैठ जाएगा। ठीक है, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ अरिजीत सिंह, वह अपने आप को अरिजीत सिंह समझता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ द अरिजीत सिंह, वह अपने आप को अरिजीत सिंह समझता है। इन दोनों में से आपने बताना है कि यहाँ पर ए लगा है ये सही है या द लगा है ये सही है। ओके, सोचो कौन सा इनमें से सही है। जो ये हमारा पहला सेंटेंस है ही थिंक्स हिमसेल्फ अरिजीत सिंह, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड वन ये गलत है, ही थिंक्स हिमसेल्फ द अरिजीत सिंह, ये गलत है। अब ये रूल क्या है? तो रूल तो पहले मैं रूल बता देता हूँ, फिर सिंपल भाषा में भी आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप जिंदगी भर इसे याद रखें। तो रूल ये है कि अगर कॉमन नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन के साथ की जाए, कॉमन नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन के साथ की जाए, तब ए का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए लगता है। और अगर प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन के साथ की जाए तो द का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से फिर सुनो, अगर किसी कॉमन नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन के साथ की जाती है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, और अगर किसी प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन के साथ की जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये तो थे दो रूल, बट अब सिंपल भाषा में समझो जिससे कि आप जिंदगी भर इस रूल को याद रखें। सिंपल इतना सा याद रखो कि अगर किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति के साथ की जाए, अगर किसी महान व्यक्ति की महान व्यक्ति के साथ तुलना की जाए तब हम द का प्रयोग करते हैं, और अगर किसी महान व्यक्ति की तुलना किसी आम इंसान के साथ की जाए, एक साधारण इंसान के साथ किसी महान व्यक्ति की तुलना की जाए, तब आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अब आपने सुना होगा द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उस केस में द लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कालिदास और शेक्सपियर दोनों टक्कर के हैं, दोनों टक्कर के व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि एक का लेवल थोड़ा नीचे है और दूसरा थोड़ा ऊपर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर समान व्यक्तियों की तुलना, एक लेवल के व्यक्तियों की तुलना उनके साथ एक दूसरे के साथ की जाए तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब पहले केस में देखो, यहां पे लिखा है ही थिंक्स। ही क्या है? कॉमन नाउन है, वह एक कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन की तुलना हम किसी प्रॉपर बंदे के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर पर्सन के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के साथ कर रहे हैं। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ अरिजीत सिंह, वह अपने आप को अरिजीत सिंह समझता है, बट अरिजीत सिंह समझने से वो अरिजीत सिंह तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, वो होता कौन है? अरिजीत सिंह के बराबर मुकाबला करने वाला। ठीक है, तो ही कोई भी नहीं है अरिजीत सिंह के सामने। मतलब ये जो है एक कॉमन नाउन है, कॉमन चीज है, और अरिजीत सिंह जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन की तुलना हम प्रॉपर नाउन के साथ कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। और दूसरे केस में ही थिंक्स हिमसेल्फ द अरिजीत सिंह, ये गलत है। ठीक है, तो ये थे रूल। दोबारा से समझ लो कि अगर किसी महान व्यक्ति की तुलना, अब मान लो हम विराट कोहली की तुलना धोनी के साथ कर रहे हैं, विराट कोहली की तुलना हमने धोनी के साथ की, तो दोनों एक लेवल के हैं, तो ऐसे केस में द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, महान व्यक्ति हैं दोनों ही। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आई थिंक्स हिम माई सेल्फ धोनी,
तो मैं धोनी समझने से धोनी तो नहीं बन जाऊंगा, तो ऐसे केस में अ लगेगा, दा धोनी नहीं होगा, अधोनी होगा मेरे केस में। ओके, तो ये था कुछ बेसिक रूल इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब करेंगे हम प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके, बहुत इजी करने वाले हैं हम इसको, बस अब साथ साथ में नोट करते जाएं। अब आ गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं पहले मैं आपको बता चुका हूं। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कुत्ता लेकर के आए थे, तो कुत्ता क्या था स्टार्टिंग में एक कॉमन नाउन था, लेकिन बाद में उसका नाम रख दिया टॉमी, अब वो प्रॉपर नाउन हो गया। जितने भी नाम होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। राम, श्याम, राधा, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, क्योंकि प्रॉपर उनका नामकरण किया गया है। ओके, अब हम इसके रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि रूल है ये भी। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, इन दोनों में से कौन सा सही है? देखो, जो प्रॉपर नाउन है ना, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में कौन सा हुआ? राम। ठीक है, तो रूल ये है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, लिख लो कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं सभी के सभी कैपिटल लेटर्स में हमेशा लिखे जाते हैं। ओके, हमेशा जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, इसलिए ये वाला सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि इसको स्मॉल लेटर में लिखा गया। अब आर लिखा है तो स्मॉल लेटर में लिखा है, आर यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो ये तो था पहला रूल, बहुत ही सिंपल था। सेकंड है द इंडिया, बड़े ध्यान से देखना, द इंडिया इज द वेस्ट, द इंडिया इज द वेस्ट। और सेकंड है इंडिया इज द वेस्ट। सोचो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? बताओ इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? पहला सेंटेंस है द इंडिया इज द वेस्ट और सेकंड है इंडिया इज द वेस्ट। इन दोनों में से जो पहले वाला है द इंडिया इज द वेस्ट, द इंडिया इज द वेस्ट, गलत है ये। ओके, और सेकंड वाला सही है, इंडिया इज द वेस्ट, ये सही है, और द इंडिया इज द वेस्ट ये गलत है। क्यों गलत है? ये भी रूल है। तीसरा रूल, जो रूल है इसका प्रॉपर नाउन का, वो लिखो आप कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर 90% केसेस में जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रॉपर नाउन के साथ। अब इंडिया क्या है? एक पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है, देश का नाम है, तो प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया जो है, जितनी भी कंट्री होते हैं, कंट्री के नाम होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन हैं। तो प्रॉपर नाउन के साथ ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में दा का प्रयोग, मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे दा हो, चाहे अ हो, चाहे कोई भी हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत है। इंडिया इज द बेस्ट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तो हो गया 90% केसेस में दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? तो आप पहले इसको नोट कर लें, मैं जो सेकंड वाला रूल है उसको आपको बताता हूं।
बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं इस रूल को हम। तो हमारा पहला सेंटेंस है द इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच। द इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच। ओके, पहला सेंटेंस ये है। हमारा सेकंड सेंटेंस है द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। दो सेंटेंस हो गए। तीसरा है इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच। और चौथा है हमारा लास्ट, इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। बताओ इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच, सेकंड है द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच, और चौथा है इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। तो सोचो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तब तक आप सोचो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो पहला सेंटेंस है द इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच, ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले वाला गलत है। द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ दूसरे वाला सही है। द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, ये वाला सही है। अब कैसे सही है, अब सुनो। नॉर्मली जितनी भी कंट्री के नाम होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं सारे के सारे कंट्री के नाम। जैसे इंडिया इज, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज। अब इंडिया आर तो नहीं आपने पढ़ा पहले कभी, बट इंडिया के साथ आर भी लगता है। यही वो केस है जहां पर आर लगता है। बाकी ज़्यादातर केसेस के साथ इंडिया के साथ इज का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सिंगुलर ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ओके, अब ये क्या रूल है, अगर किसी कंट्री में कोई युद्ध हो रहा हो, कोई वार हो रहा हो, कोई बैटल हो रही हो, कोई खेल हो रहा हो, स्पोर्ट्स हो रहा हो, प्ले हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, ना कि सिंगुलर की तरह। ठीक है, अगर दोबारा से सुनो कि अगर हमारा प्रॉपर नाउन अगर किसी कंट्री में कोई खेल हो रहा हो, कोई वार हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो प्लूरल की तरह यूज किया जाता है, और प्लूरल ही उसके साथ वर्ब लगती है। उस टाइम उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगती है। इसलिए अब यहाँ पे मैच हो रहा है, इसी कारण से, मतलब मैच हो रहा है तो मतलब ये हो गया प्लूरल की तरह इंडिया को हम यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब लगेगी, इसलिए आर यहां पे लिखा गया है द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। ओके, प्लूरल ही वर्ब लगी और उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यही एक ऐसा केस है जहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कंट्री के नाम के साथ भी द का प्रयोग कब किया जाता है, जब उस देश में कोई खेल हो रहा हो, कोई युद्ध हो रहा हो, तो बैटल हो रही हो, तो ऐसे केसेस में जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो प्लूरल की तरह यूज किया जाता है, प्लूरल ही उसके साथ वर्ब लगती है और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल आप इसको नोट कर लें। तो आज हमने पढ़ा कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।